जय गुरुदेव। बात बहुत पुरानी है। एक समय की बात है। एक सत्संगी था। उसका प्रभु पर बहुत विश्वास था। वो बहुत साधना करता था, सत्संग में आता जाता था, सेवा करता था। उस पर गुरु की भी इतनी कृपा थी कि उसको साधन पर बैठते ही ध्यान लग जाता था। एक दिन उसके घर 3 डाकू आ गए और उसके घर का काफ़ी सामान लूट लिया। और जब डाकू जाने लगे तो सोचा कि इसे मार देना चाहिए, नहीं तो ये सबको हमारे बारे में बता देगा। ये सुनकर वो सत्संगी घबरा गया और बोला, तुम मेरे घर का सारा सामान, नकदी, जेवर सब कुछ ले जाओ, लेकिन मुझे मत मारो। उन लुटेरों ने उसकी एक न सुनी और बंदूक उसके सर पर तान दी। सत्संगी बहुत रोया, गिड़गिड़ाया कि मुझे मत मारो, लेकिन लुटेरों ने उसकी एक न सुनी। तभी सत्संगी ने उसके मन में एक विचार आया कि गुरु कहते हैं जब भी संकट आए तो उस प्रभु को याद कर लेना, अपने गुरु को याद कर लेना। तभी सत्संगी ने उनसे कहा कि मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। लुटेरों ने कहा ठीक है। सत्संगी ने फौरन कुछ देर के लिए ध्यान पर बैठ गया। उसने अपने गुरु को याद किया और थोड़ी ही देर में गुरु जी ने दर्शन दिए और दिखाया कि पिछले 3 जन्मों में तुमने इन लुटेरों को एक एक करके मारा था। आज वो तीनों एक साथ तुम्हें मारने आए हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों जन्मों का भुगतान इसी जन्म में कर दो। ये सुनकर सत्संगी उठ खड़ा हुआ और लुटेरों की बंदूक अपने सर पर रख के हंसते हंसते बोला कि अब मुझे मार दो, अब मुझे मरने की कोई परवाह नहीं। ये सुनकर लुटेरे हैरान हो गए और सोचा कि अभी तो ये रो रहा था कि मुझे मत मारो, और अब इसे 20 मिनट में क्या हो गया। उन्होंने उस सत्संगी से पूछा कि आखिर इतनी देर से आप रो रहे थे और अब क्या हो गया? इतनी देर में ऐसा क्या हो गया कि तुम खुशी से मरना चाहते हो? तो उस सत्संगी ने सारी बात उन लुटेरों को बता दी। ये सुनकर लुटेरों ने अपने हथियार सत्संगी के पैरों में डाल दिए और हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, बस इतना बता दो कि तुम्हारे गुरु कौन हैं। उसने अपने गुरु के बारे में बता दिया। उसके बाद वो लोग सब कुछ छोड़कर सत्संगी बन गए और प्रभु का भजन करने लगे और ये शाकाहार सदाचार का पालन करते हुए अपना जीवन निर्वाह करने लगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जब जीव को पकड़ते हैं, पता नहीं किस भेष में, किस खेल में उन जीवात्माओं को अपने में फंसाकर और प्रभु से मिलन का रास्ता देकर उनको निज धाम पहुँचाते हैं। जय गुरुदेव।